एक और कंट्रोवर्सी थी MI के ब्रिगेडियर रांझा का नाम लेकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन रिग करवाया लाहौर में बैठकर, उसके बाद उनको नवाजा गया। इंटरेस्टिंगली मेरे बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो मैं बराह रास्त वो ब्रिगेडियर रांझा को तो यहाँ कोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनके दाएं बाएं के लोगों ने कहा कि वो तो यहाँ तक तैयार है कि इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशंस कर ले। अगर ब्रिगेडियर रांझा का रोल साबित हो जाए, मैं कोर्ट एंड कोर्ट कह रहा हूँ, तो उनको पब्लिकली हैंग कर दें। और अगर इमरान खान का बयान झूठा साबित हो जाए तो उनको हैंग ना करें, सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा छोड़ के चले जाएँ। यहाँ तक उन्होंने जुमला कोट किया, मुझे कोर्ट एंड कोर्ट कह रहा हूँ। ब्रिगेडियर रांझा का इल्ज़ाम हमारे इंटरव्यू दिखाएगा जी, समा के इंटरव्यूज़। लाहौर के अंदर एक MI के अंदर थे ब्रिगेडियर, उन्होंने मदद की है इस रिगिंग में भी। MI ने लाहौर में इलेक्शंस अब ये नहीं मैं कह सकता कि ये फौज का प्लान था या नहीं था। वो ब्रिगेडियर रांझा ने जो इलेक्शन रिग करवाया, इनके सारों ने मिलके, जो पोलिंग एजेंट्स, जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास कैंडिडेट्स को नहीं जाने दिया, सारे पंजाब में हुआ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किसने किया था? ब्रिगेडियर रांझा ने किया था। जिस तरह नजम सेठी को तोहफा दिया PCB का चेयरमैन, उसको इन्होंने एंटी करप्शन का हेड बना दिया। तो ये भी फेक न्यूज़ आर्मी के मिलाइन करना है या नहीं है, मैं इस पर भी कुछ नहीं कहता, छोड़ता हूँ इस बात को प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि ऑर्डिनेंस उन्होंने ही सदर आरिफ अलवी से कह के जारी करवाया, और सदर आरिफ अलवी को भी कुछ गौर करना चाहिए था। सदर आरिफ अलवी पीका को क्राइम कह चुके हैं माजी में, साइबर क्राइम का ऑर्डर जब नून लीग ने इसको जारी किया था, और 35 पेंचर की कहानी के ऊपर माफ़ी मांग चुके हैं। तो मैं अब इन दोनों साहब को, एक सदर पाकिस्तान है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इनको यही इस्तदा करूँगा कि कुछ ऐसा करके जाएं कि कल को आने वाला स्याह कानून को मज़ीद स्याह ना करे, इस कौम को आगे चलने दे। फेक न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, उसके लिए आप इंगेज करें लोगों से, लेकिन किसी का गला मत घूंटें। कोई ऐसा करने की, ऐसे हरबे इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश मत करें कि कल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये भारी पड़ जाएं।